स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स के प्रॉब्लम्स। ए ट्रेन मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। तो इस क्वेश्चन में डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, टाइम दिया गया है और साथ ही वेलोसिटी भी दी गई है। अब यहाँ पर सबसे जो मुश्किल चीज़ है, हम इक्वेशंस कौन सी यूज़ करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करेंगे, सेकंड यूज़ करेंगे या थर्ड करेंगे। लेकिन जब क्वेश्चन में ये बताया जाएगा कि बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तब हम इनिशियल वेलोसिटी भी लेंगे और फाइनल वेलोसिटी भी लेंगे और एक्सेलरेशन को भी फाइंड करेंगे। तो इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो सिर्फ टाइम दिया गया है और वेलोसिटी की वैल्यू दी गई है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है हमें। तो पहले देखें कि वेलोसिटी हमारे पास 36 किलोमीटर पर आवर में दी गई है। इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से और डिवाइड करेंगे 60 मल्टीप्लाई बाय 60। और एक आवर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं और 60 सेकंड्स होते हैं, इसलिए हमने 60 मल्टीप्लाई बाय 60 किया है। मीन्स कि 60 मिनट्स और 60 सेकंड्स होंगे। तो जब इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो ये वेलोसिटी की वैल्यू आ गई है। आगे टाइम की वैल्यू दी गई है 10 सेकंड। डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। सिंपल फार्मूला यूज करेंगे, S इज इक्वल टू VT, और V की वैल्यू पुट करेंगे 10 और टाइम की वैल्यू भी 10 पुट करेंगे। आंसर आ जाएगा 100 मीटर, क्योंकि डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो मीटर में लिया जाता है। तो आंसर आ जाएगा 100 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.2। ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकेंड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड। अगर इस स्टेटमेंट को देखा जाए तो इसमें ये बताया गया कि बॉडी ने स्टार्ट कहाँ से किया, रेस्ट से। इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो होगी ही होगी। उसके बाद ये बताया गया इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर किसको शो कर रहा है, ये डिस्टेंस है और 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। इसी तरह इसके साथ ही टाइम बताया गया जो कि है 100 सेकेंड। उसके बाद बताया गया कि विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करते हुए उसकी वैल्यू नहीं बताई गई कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जब बॉडी मूव कर रही थी तो उसका एक्सेलरेशन क्या था। मीन्स के पहले तो हमें इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा कि बॉडी का एक्सेलरेशन क्या था जिससे वो यूनिफॉर्मली मूव कर रही थी। उसके बाद क्या होगा, व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड। फिर टाइम दिया गया है कि 100 सेकेंड के बाद बॉडी की स्पीड क्या होगी। मीन्स के फाइनल वेलोसिटी भी हम इसमें फाइंड करेंगे। क्वेश्चन के अंदर इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, डिस्टेंस दिया गया है, टाइम दिया गया। तो अब हम कौन सी इक्वेशन को यूज करेंगे जिससे हम एक्सेलरेशन की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू को फाइंड करने के लिए अगर फर्स्ट इक्वेशन को देखा जाए तो वो है Vf इज इक्वल टू VI प्लस AT। तो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास है नहीं, इसलिए हम वहां पर डिस्टेंस को फाइंड नहीं कर सकते। सेकंड इक्वेशन को देखा जाए तो उसमें डिस्टेंस की वैल्यू है हमारे पास, बाकी वैल्यूज भी हैं। लेकिन थर्ड इक्वेशन को देखा जाए तो उसमें हमारे पास एक्सेलरेशन और फाइनल वेलोसिटी दोनों नहीं है, इसलिए हम थर्ड इक्वेशन को भी यूज नहीं कर सकते। हम सिर्फ सेकंड इक्वेशन को ही यूज करेंगे। सेकंड इक्वेशन है S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। डिस्टेंस की जगह पे 1000 लिख देंगे। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, जब वो टाइम से मल्टीप्लाई होगी तो ओवरऑल वैल्यू जीरो ही हो जाएगी और टाइम की जगह पर 100 का स्केयर ले लेंगे। इस तरह हम इनमें वैल्यूज को पुट कर देंगे। 100 यहाँ पर टाइम की वैल्यू है, एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है और 1/2 ये फार्मूले वाला वैसे आ गया। इधर ये जो 100 मल्टीप्लाई किया ये भी टाइम की वैल्यू है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। अब ये जीरो जब 100 से मल्टीप्लाई होगा वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो ही हो जाएगी। इधर क्या होगा, 1000 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन और साथ ये वैल्यू आ जाएगी। अब होगा क्या कि इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, जब एक्सेलरेशन की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह हम एक्सेलरेशन की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। अब हमने फाइंड करनी है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है Vf इज इक्वल टू VI प्लस AT। तो Vf इज इक्वल टू 0 प्लस 0.2 आ जाएगा एक्सेलरेशन की जगह पे, टाइम की वैल्यू 100 आ जाएगी और इन सबको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह हम एक्सेलरेशन भी फाइंड कर लेंगे और फाइनल वेलोसिटी को भी फाइंड कर लेंगे। अब अगर इधर क्वेश्चन को देखा जाए तो इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग पॉइंट पर रेस्ट में कहा गया था। मीन्स के इनिशियल वेलोसिटी ऑलरेडी पता चल गया कि जीरो है। उसके बाद डिस्टेंस का पता चल गया यूनिट से कि मीटर साथ आ रहा है, ये डिस्टेंस दिया गया। ये सेकंड का जो S दिया गया है इससे पता चल गया कि ये टाइम की वैल्यू है और फिर बाद में बताया गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं थी, पहले उसे फाइंड किया और उसके बाद लास्ट में बताया गया था व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड। तो इसकी स्पीड हमने फाइंड करनी थी और टाइम फिर दिया गया था।
अगर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो फिर बहुत इजी होगा। अदरवाइज अगर आप एक ही क्वेश्चन को एक ही बार रीड करने के बाद उसे ओवरऑल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो डायरेक्टली वो आपसे सॉल्व नहीं होगा। क्वेश्चन को हमेशा स्टेप बाय स्टेप ही सॉल्व करें, इससे वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, ए कार हैज अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, इट एक्सेलरेट्स एट 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर हाफ मिनट, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग द टाइम एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार। अब इस क्वेश्चन को अगर स्टेप वाइज सॉल्व किया जाए तो इसमें देखा जा सकता है कि पहले वेलोसिटी दी गई है, ए कार हैज वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, मीन्स कि ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकंड। उसके बाद ये बताया गया इट एक्सेलरेट्स एट 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेट्स का मतलब ये है, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू है। इसके साथ ही अगर आप यूनिट को देख लेंगे तो फिर भी आपको पता चल जाएगा कि ये वैल्यू किस चीज़ की दी गई है। अगर मीटर आ रहा है साथ, इसका मतलब डिस्टेंस दिया गया है, और अगर मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे टाइम दिया गया फॉर हाफ मिनट। अगर हाफ मिनट को देखा जाए तो वो बनता है 30 सेकेंड। तो 30 सेकेंड हमारे पास टाइम आ जाएगा। तो टाइम के बाद हमने फाइंड क्या करना है, इसमें एक तो डिस्टेंस फाइंड करना है, दूसरा हमने इसमें फाइंड करना है फाइनल वेलोसिटी। अगर क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो यहाँ से भी पता चल सकता है कि क्या फाइंड करना है। ओके, क्वेश्चन के अंदर दिया गया है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार। मीन्स के टू टाइप्स हैं इसके अंदर जो हमने फाइंड करनी है, एक डिस्टेंस और दूसरा फाइनल वेलोसिटी। तो पहले डिस्टेंस को फाइंड करते हैं। डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ क्यों करेंगे? क्योंकि इसके अंदर सारी वैल्यूज़ दी गई हैं, सिर्फ डिस्टेंस की वैल्यू नहीं दी गई, तो वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। वहीं पर अगर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे तो उसमें हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं जो नहीं होंगी, एक डिस्टेंस की और दूसरी फाइनल वेलोसिटी की। हम वो इक्वेशन हरगिज़ यूज़ नहीं करेंगे जिसमें एक से ज़्यादा वैल्यूज़ मिसिंग हो। वो इक्वेशन यूज़ करेंगे जिसमें सारी वैल्यूज़ दी गई हो और एक वैल्यू ना दी गई हो, तो वो उस इक्वेशन को यूज़ करेंगे। तो यहाँ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी 10 दी गई है और साथ टाइम 30 सेकेंड प्लस हाफ 0.2 हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू है, 30 का स्क्वायर कर देंगे जो कि टाइम की वैल्यू है। अब जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 390 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास दी गई है जो कि 10 है, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0.2 है, टाइम की 30 सेकेंड है। तो जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को अगर स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.4, ए टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, इट टेक्स 3 सेकेंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट reached by the ball, how long it will take to return to the ground। तो ये थोड़ी सी लेंथ स्टेटमेंट है, इसे अगर स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं इसे कि टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। तो एक टेनिस बॉल को हिट किया वर्टिकली अपवर्ड अलोंग वाई एक्सिस, उसे हिट किया तो उसकी जो वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी थी वो 30 मीटर पर सेकेंड थी। आगे नेक्स्ट देखें, इट टेक्स 3 सेकेंड। अब ये यूनिट से पता चल रहा है कि ये टाइम दिया गया है, तो टाइम है 3 सेकेंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। लेकिन अगर इसके साथ ये देखें कि जैसे ही किसी बॉडी को अपवर्ड मूव करवाया जाए तो उसका एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो जाता है और उसका सिंबल है G। और जब कोई भी बॉडी नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रही होती है तो वैल्यू नेगेटिव में लेते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर जो एक्सेलरेशन की वैल्यू लेंगे ड्यू टू ग्रेविटी वो होगी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो ये वैल्यू नहीं दी गई, लेकिन अगर आप स्टेप वाइज इसे सॉल्व करेंगे तो आपको ये सारी वैल्यूज ईजिली मिल जाएंगी। क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी होगा। अब दोबारा स्टेटमेंट को रीड करते हैं, ए टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड। तो वर्टिकली जब वो अपवर्ड मूव कर रही थी तो ग्रेविटी उसके ऊपर एक्ट कर रही थी, जिसे हमने G के तौर पर लिया और वो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। मीन्स के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसकी वैल्यू होगी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद आगे टाइम दिया गया कि बॉडी ने जब वर्टिकली अपवर्ड मूव किया तो कितने टाइम के बाद वो मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंची, तो टाइम है 3 सेकेंड। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी जिस पॉइंट पर बॉडी रुकेगी वो ऑटोमेटिकली 0 होगी, क्योंकि जब बॉल को आपने अपवर्ड फेंकना है तो कोई ना कोई मैक्सिमम पॉइंट होगा। मैक्सिमम पॉइंट के बाद बॉडी ने वहां पर रुकना है और रुकने के बाद एक थोड़ी सी देर के बाद ऐसे ना होने के बराबर वो टाइम होता है, कम से कम टाइम होता है, जिसके बाद बॉडी डाउनवर्ड मूव करती है। तो क्योंकि इससे पहले ये बताया गया टाइम टू रीच
मैक्सिमम हाइट, मीन्स के बॉडी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गई है। डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, जो कि है s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्र। हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि इसमें सिर्फ डिस्टेंस की वैल्यू नहीं है, बाकी तमाम वैल्यूज दी गई हैं। इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू भी दी गई है, टाइम की वैल्यू भी दी गई है, जी की वैल्यू भी है। इन सब वैल्यूज को यहाँ पर पुट करके इजीली आंसर आ जाएगा। अब वैल्यूज को पुट करते हैं। वी आई की जगह पर 30 पुट कर देंगे, टाइम की जगह पर 3 पुट कर देंगे, प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय -10। अब ये -10 क्या है? नेगेटिव एक्सेलरेशन। -10 जी की वैल्यू है। जब कोई भी बॉडी अपवर्ड मूव कर रही होती है तो तब उसकी वैल्यू नेगेटिव में लेते हैं। और लास्ट में है टाइम। इन सब वैल्यूज को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ इस तरह की इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। आगे इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर आ जाएगा 45 मिनट। तो टोटल टाइम जो है वो अब हमने इसमें फाइंड करना है। अगर कोई बॉडी नीचे से ऊपर की तरफ मूव करते हुए मैक्सिमम हाइट जब कवर करेगी तो वो 3 सेकेंड लेती है, तो वापस आने में भी टाइम सेम ही लगेगा। तो टोटल टाइम जो होगा वो हमारे पास होगा टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट प्लस टाइम टू रिटर्न टू द ग्राउंड। तो जाते हुए अगर 3 सेकेंड लग रहे हैं तो आते हुए भी 3 सेकेंड ही लगेंगे, तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 6 सेकेंड। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.5। ए कार मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड। इट कम्स टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड विद यूनिफॉर्म डिसलरेशन। डिसलरेशन कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन को। अगर एक्सेलरेशन कम हो रहा है तो उसे हम कहते हैं कि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है या डिसलरेशन है। फाइंड क्या हमने इसमें करना है? डिसलरेशन फाइंड करना है, और दूसरा हमने फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। अब हम इसमें गिवन जो डाटा है पहले उसे लिखते हैं कि ए कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और उसकी वैल्यू बता दी है। इनिशियल वेलोसिटी होगी 40 मीटर पर सेकेंड, टाइम जो है साथ बताया 5 सेकेंड। इट कम्स टू द रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड विद यूनिफॉर्म डिसलरेशन। मीन्स कि इसका जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि डिसलरेशन का मतलब ये है कि वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, मतलब कि कम हो रही है। जब कम हो रही है तो कम से कम जो है वो वैल्यू जीरो होगी, इसलिए हम फाइनल वेलोसिटी को जीरो लिखेंगे। और जो टाइम दिया गया है वो है 10 सेकेंड। तो फाइंड इसमें हमने करना है एक तो डिसलरेशन और दूसरा टोटल डिस्टेंस, वो फाइंड करना है। इन दोनों की वैल्यू को फाइंड करने के लिए पहले एक्सेलरेशन की वैल्यू को फाइंड करेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। तो चेंज इन वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी भी है हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी भी है और टाइम भी है। तो एक्सेलरेशन की पहले वैल्यू को फाइंड करेंगे, उसके बाद हम टोटल डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे, जो कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी है। अब इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू को फाइंड करना है, वी आई दूसरी तरफ चला जाएगा और टाइम पे हम इसे डिवाइड कर देंगे। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी 40 थी और टाइम 10 था, तो इस पर हमने डिवाइड करके अपना आंसर निकाल लिया। तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू थी वो हो गई -4 मीटर पर सेकेंड। अब क्या होगा, हम इसमें फाइंड करेंगे टोटल डिस्टेंस, लेकिन उससे पहले ये देखें कि एक्सेलरेशन की वैल्यू आई है -4। इसका मतलब ये है कि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, और हमने यही फाइंड करना था कि डिसलरेशन हो। डिसलरेशन का मतलब ये है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव में आ रही हो, नेगेटिव साइन साथ लगाओ, तो उसे कहा जाता है डिसलरेशन। तो ये डिसलरेशन की वैल्यू इसमें फाइंड होगी। अब फाइंड करेंगे टोटल डिस्टेंस जो कवर्ड किया बॉडी ने। टोटल डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए पहले ये देखना पड़ेगा कि बॉडी ने इनिशियल वेलोसिटी के साथ कितना डिस्टेंस कवर किया। उसके बाद जब वेलोसिटी डिक्रीज हुई और एक पॉइंट पर जाकर फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू 0 हो गई, तो उस वक्त बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया था। मीन्स के इसमें हम 2 टाइप्स ऑफ डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। एक वो डिस्टेंस जो इनिशियल वेलोसिटी के साथ था, और दूसरा डिस्टेंस वो जो फाइनल वेलोसिटी के साथ था। अगर क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो इसमें बताया गया कि ए कार मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड। इसमें यह बताया गया कि बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। ये नहीं बताया गया कि बॉडी रेस्ट स्टार्ट किया मूव करना, या बॉडी ने कहीं जाकर रुकना था, उसकी कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी थी, ऐसा कुछ नहीं बताया गया। तो इस सूरत में हम जस्ट सिंपल फार्मूला यूज करेंगे S इज इक्वल टू वी टी वाला, और उसकी मदद से इसे सॉल्व करेंगे। वेलोसिटी की वैल्यू दी गई है 40 मीटर पर सेकेंड, टाइम की वैल्यू दी गई है 5 सेकेंड। S इज इक्वल टू वी टी करेंगे तो 40 मल्टीप्लाई बाय 5, 200 मीटर आंसर आ जाएगा। एज वी नो S1 इज इक्वल टू वी टी, और V की वैल्यू भी दी गई है 40 और टाइम की वैल्यू 5 दी गई है, तो आंसर आ जाएगा 200 मीटर। अगर नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव किया जाए तो उसमें यह बताया गया है कि इट कम्स टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड विद यूनिफॉर्म डिसलरेशन।
तो यहाँ पर बताया गया कि बॉडी रेस्ट में आ गई। जब बॉडी रेस्ट में आई है तो इसका मतलब अब उसकी फाइनल वेलोसिटी थी और वो ज़ीरो थी। लिहाजा अब डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे ताकि हम डिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड कर सकें। By using third equation of motion 2as is equal to vf square minus vi square। अब s हमने डिस्टेंस को फाइंड करना है और डिस्टेंस का सिंबल है s। s2 शो कर रहा है सेकंड डिस्टेंस को। 2 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा और फिर इसके अंदर वैल्यूज को पुट कर देंगे क्योंकि फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू है 0 और इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दी गई है 40 मीटर पर सेकेंड। अब 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे एक्सेलरेशन की वैल्यू के साथ। अब ये नेगेटिव साइन जो शो कर रहा है ये शो कर रहा है डिसलेरेशन को और ये वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। जैसे इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 200 मीटर। अब एक डिस्टेंस हमने S1 से डिनोट किया, सेकंड जो डिस्टेंस है उसे S2 से डिनोट किया। अब अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा जो कि हमने फाइंड करना था। तो 200 मल्टीप्लाई बाय 200 करेंगे तो 400 आंसर आ जाएगा। सो S1 प्लस S2 करेंगे तो 200 मीटर प्लस 200 मीटर आंसर 400 मीटर और इस तरह हम टोटल डिस्टेंस को फाइंड कर लेंगे। तो क्वेश्चन के अंदर एक हमने डिसलेरेशन को फाइंड करना था जो कि -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया और टोटल डिस्टेंस को फाइंड किया जो कि 400 मीटर आया। अगर आज के इस टॉपिक में किसी पॉइंट की आपको समझ नहीं आई तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें और इसके साथ ही अगर आपकी कोई सजेशन हो तो वो भी ज़रूर दें।